हेलो एवरीवन, जैसे कि आप सब लोग प्रभात जी को तो जानते ही हैं। ये एक कंटेंट क्रिएटर हैं जो कि हेयर ट्रांसप्लांटेशन के बारे में बताते हैं। आज की वीडियो का टॉपिक ये है कि ट्रांसप्लांटेड हेयर कब तक लास्ट करते हैं। मेरे ट्रांसप्लांटेड हेयर को लगभग 6 साल प्लस हो गए हैं और उनके ट्रांसप्लांटेड हेयर को 5 साल प्लस हो गए हैं। तो प्रभात जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है चैनल में। सबसे पहले तो मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा इतना वंडरफुल इंटरव्यू देने के लिए। आपने जो मेरा इंट्रोडक्शन दिया, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि आप जैसे इतने बड़े क्रिएटर जिनको देख के मैं इंस्पायर हुआ ट्रांसप्लांटेशन चैनल बनाने के लिए, वो मेरा ऐसा इंट्रोडक्शन देंगे। थैंक यू सो मच वंस अगेन। तो प्रभात जी, सबसे पहले मैं ऑडियंस जानना चाहती है या फिर बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं, वो भी बताता हूँ कि ट्रांसप्लांटेड हेयर कब तक चलेंगी। मैं सबसे पहले बताना चाहता हूँ ऑडियंस को कि, और आपसे पूछना भी चाहता हूँ कि जब मैंने ट्रांसप्लांट कराया था 2017 के आसपास, तो लोग बोलते थे कि कमेंट सेक्शन में आकर कि अरे ट्रांसप्लांटेड हेयर तो 2 साल के अंदर गिर जाते हैं, ट्रांसप्लांटेड हेयर 3 साल में गिर जाते हैं। तो आज की तारीख में वही लोग डेट को, ड्यूरेशन को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। तो आप क्या बोलना चाहेंगे, ऑडियंस को क्या एग्जैक्टली बताना चाहेंगे? सबसे पहले मोहित जी, मैं आपको एक बात तो आपने बहुत अच्छी बात करी मोहित जी, और मैं एक और चीज यहाँ पे बताना चाहूंगा, वरना लोग कमेंट में लिखना स्टार्ट कर देंगे। हम लोग सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, राइट। ये जो इस क्वेश्चन का जो आंसर है ना, ये आंसर डॉक्टर्स ऑलरेडी हमें दे चुके हैं। हम लोगों ने डॉक्टर्स के दिए हुए आंसर्स को अपने चैनल्स में वीडियो बना के आपको बताया है कि ट्रांसप्लांटेशन की जो लाइफ होती है वो ऑलमोस्ट लाइफ टाइम तक होती है, अगर आपका एक्सट्रैक्शन सेफ जोन से हुआ वो तो ठीक है। आज की वीडियो में हम लोग एक एग्जाम्पल के तौर पे आपके सामने खड़े हैं, राइट। मैं कहना चाहूंगा हम एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। अगर आप देखना चाहते हो कि ट्रांसप्लांटेशन की लाइफ कितने सालों तक होती है, तो मोहित जी और मैं एक परफेक्ट एग्जाम्पल है आप लोगों के लिए। मेरे ट्रांसप्लांटेशन को 5 साल से ज्यादा ऑब्वियसली हो चुका है। मोहित जी के ट्रांसप्लांटेशन को 6 साल से भी ज्यादा हो चुका है। मुझे अभी तक याद है जब ये वीडियोस बनाते थे, इन्होंने जब चैनल अपना स्टार्ट किया था, उस समय तो मैं ट्रांसप्लांटेशन करवाने का सोच रहा था। तो लगभग 1 साल बाद मैंने ट्रांसप्लांटेशन करवाया था, जब आपका रिजल्ट भी आ गया था ना, हाँ, उसके बाद मैंने ट्रांसप्लांटेशन करेक्ट करवाया करेक्ट। था। सो लाइफ के बारे में बात करें तो आप हमारे रिजल्ट देख सकते हैं। हमारा अभी तक बिल्कुल वैसे ही मेंटेन रिजल्ट है, इनका भी मैं देख रहा हूँ। अभी जब स्टार्टिंग में मिले, आज पहली बार हम लोग मिल रहे हैं। व्हाट्सएप पे तो हम कनेक्टेड रहते हैं, हमारी बात होती रहती है, लेकिन फर्स्ट टाइम इन पर्सन आज हमारी बात हुई। इनका रिजल्ट मैंने देखा काफ़ी अच्छा है, और ऑब्वियसली इन्होंने मेरे रिजल्ट को काफ़ी तारीफ करी। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये था जो हमारा रिजल्ट अभी तक टिका हुआ है, कि हमारा जो एक्सट्रैक्शन हुआ था वो काफ़ी सेफ जोन से हुआ था, राइट। आप ऐसे क्रिएटर्स को भी देखोगे यूट्यूब पे जिनका ट्रांसप्लांटेशन तो हुआ था, लेकिन 1-2 साल में उनके बाल झड़ गए, जो एक बहुत बड़ा रीजन था लोगों की मेंटेलिटी चेंज करने के लिए, कि ट्रांसप्लांटेशन का रिजल्ट 1 से 2 साल में झड़ जाता है। इसीलिए आपकी वीडियो में भी लोग कमेंट करते थे, मेरी वीडियोस में भी लोग कमेंट करते थे, और अभी भी करते हैं वो भी कि तुम करते अपना रिजल्ट इसलिए नहीं दिखा रहे हो कि तुम्हारे बाल झड़ गए। हैं। तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट था, इसीलिए हम लोगों ने डिसाइड किया आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाते हैं और दिखाते हैं कि ये है रियलिटी ट्रांसप्लांटेड हेयर की आफ्टर ट्रांसप्लांटेशन। और जो लोगों को डर लगता है कि भाई ट्रांसप्लांट अगर हमने करवाया जी जी। तो ट्रांसप्लांट के अंदर बहुत ज्यादा केयर करनी पड़ेगी, शुरू में, बाद में, लास्ट में। तो मैं तो अपने चैनल पर आकर बता ही दूंगा। मैं चाहता हूँ कि अभी आप बताएं हम मेरी देखो ऑडियंस को। हमने देखो मोहित जी, हमने ऑलरेडी अपने चैनल में बताया हुआ है, राइट। आपने हमसे पहले ही बता चुके थे आप इस बारे में, हमने दोबारा इस अपने चैनल में बताया था कि केयर तो करनी पड़ेगी, लेकिन 1 हफ्ते, राइट। आप कोई भी सर्जरी कराओ, मैं ये नहीं बोलता आप ट्रांसप्लांटेशन कराओ, आप किसी भी चीज की सर्जरी कराओ, शुरुआत के कुछ दिन आपको देने पड़ेंगे, क्योंकि आपकी बॉडी एक सर्जरी भी एक ट्रॉमा ही होती है, राइट। आपकी बॉडी एक ट्रॉमा से गुजरी है, तो आपको टेक केयर करनी पड़ती है इनिशियल कम से कम 6 से 7 दिन। लेकिन अगर मैं बात करूं उस क्वेश्चन की जिसमें लोग पूछते हैं कि जिंदगी भर तुम्हें केयर करनी पड़ेगी, तो इसका आंसर मैं काफी बार अपनी वीडियोस में दे चुका हूँ, और मोहित जी भी अपनी वीडियो में दे चुके हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। आई डोंट थिंक सो आप बहुत सारी केयर आप कर रहे होंगे ट्रांसप्लांटेशन के बाद, या आप स्पेशल शैम्पू लगा रहे होंगे, स्पेशल मेडिकेशन ले रहे होंगे, राइट। बॉडी देख के लग रहा है आप जिम आपने स्टार्ट कर दिया था ट्रांसप्लांटेशन के बाद हाँ, ही। करेक्ट। तो ऐसी कोई स्पेशल केयर या स्पेशल डाइट नहीं होती ट्रांसप्लांटेशन के बाद, ये डॉक्टर्स का कहना है, राइट। हम लोग एग्जाम्पल हैं, और हमने भी अपनी लाइफ में वही चीज लागू किया था जब ट्रांसप्लांटेशन कराया था। हमने कोई स्पेशल केयर नहीं करा, आप हमारे रिजल्ट देख सकते हैं। चलो, ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया। और अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप भी कुछ हंसोगे या क्या करोगे इस क्वेश्चन में, पता नहीं। पूछने से पहले लोग बोलते हैं ट्रांसप्लांट कराने के, कमेंट में कुछ ही लोग बोलते हैं, 1-2% लेकिन बोलते हैं ट्रांसप्लांट कराने से कैंसर हो जाएगा, ब्रेन ट्यूमर हो जाएगा, बहुत बड़ी बड़ी एग्जैक्टली बीमारियां हो जाएंगी। लोग तो क्या, हमारे घर वाले भी बोल रहे थे जब अच्छा। हमने ट्रांसप्लांटेशन करवाने अच्छा। का प्लान लिया। हाँ। आई होप सो अगर आपने भी अपने दोस्तों को जब बताया होगा, वैसे तो नहीं बताया होगा कि मैंने मैं नहीं ट्रांसप्लांट बताया, करा मैं रहा मुंह हूँ। उठाया। पहले मैंने ना 1 साल पहले, मैं बताता हूँ पहले थोड़ी सी बात, कि मैंने ना 1 साल पहले, 1.5 साल पहले, 2 साल पहले पूछा घर वालों से ट्रांसप्लांट करा लूं,
घर वाले अरे नहीं तू तो ऐसे ही सुंदर लग रहा है, तुझे क्या जरूरत है, एग्जैक्टली ठीक है। और भाई मुझे पता है ना मैं कैसा दिख रहा था, मैं फोटो भी डालूंगा कि मैं कैसा दिखता था टाइप, ठीक है। तो मैंने डिसाइड कर लिया कि जब भी मैं ट्रांसप्लांट कराऊं घर वालों को नहीं बताऊंगा। मैंने डॉक्टर से बात की, पेमेंट दी, एडवांस बुक करा, सब कुछ करा और चला गया ट्रांसप्लांट करवाने के लिए। जब मैं ट्रांसप्लांट करवा कर आ गया, 2 दिन की सर्जरी मेरी चलती, ट्रांसप्लांट करवा कर आ गया, तब मैंने दिखाया उन्हें, देखो मम्मी पापा मैंने ट्रांसप्लांट करा दिया। कह रहे बहुत अच्छा करा बेटा तूने करवा लिया, अच्छा नहीं दिखता था पहले। मतलब हमारे दिल को तसल्ली देने के लिए कर रहे थे, उन्हें तो खैर इतना पता नहीं था कि एग्जैक्टली कैंसर होगा, ये होगा, वो होगा। लैक ऑफ नॉलेज के कारण उनको लगता है, और ऑब्वियसली वो, चलो माँ बाप का ये बोलना तो सही भी है कि कैंसर हो जाएगा मत करवा, क्योंकि वो हमारे लिए थोड़ा प्रोटेक्टिव हाँ होता है। हाँ लेकिन बेफालतू के लोग जो ज्ञान देने आते हैं उनमें प्रॉब्लम होने लगती है कि भाई मेरे किसी रिश्तेदार ने कराया था उसे कैंसर हो गया, हाँ हाँ हाँ। मेरे किसी दोस्त ने कराया था उसे कैंसर हो गया, जबकि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। कुछ हुआ ही नहीं है, तो होता ही लैक नहीं है, कहीं पर लिखा ही नहीं है। एग्जैक्टली लैक ऑफ कम्युनिकेशन, लैक ऑफ नॉलेज के कारण लोगों के अंदर ये मिथ क्रिएट हो गया है कि ट्रांसप्लांटेशन के बाद कैंसर होता है। आप किसी भी डॉक्टर से बात कर लो, वर्ल्ड में कोई भी डॉक्टर आप उठा लो, उनसे बात करो, वो आपको कभी ऐसा नहीं बोलेंगे कि ट्रांसप्लांटेशन के बाद कैंसर हो सकता है, राइट। कोई रिलेशन ही नहीं है दोनों चीजों का। और आई बिल्कुल। गेस आपने एक वीडियो बनाई भी है आज से 2 साल पहले, मैंने शायद बनाई बनाया थी, था, करेक्ट। है ना। तब तो भी कुछ तो बहुत ही ज्यादा उठने लगा था, बहुत ही ज्यादा। तो हम्म। मुझे बनानी पड़ी है वीडियो। मैंने वो रिसर्च करके कुछ डॉक्यूमेंट भी डाले, गूगल से लेकर के सब डाले, तब भी बताया। लेकिन आज भी ये क्वेश्चन आता है, हो सकता है इस कमेंट्स के नीचे भी आ जाए, अरे झूठ दोनों में झूठ बोल रहे हैं, कैंसर होता ही होता है। मेरे दोस्त को हो गया था। तो अब ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। अब पूछता हूँ कि भाई ट्रांसप्लांट के बाद कितना खर्चा होता है ईयरली बालों के ऊपर या मंथली बालों के ऊपर, ये भी बताओ मेरी ऑडियंस को। मैंने तो डिटेल में बताया, लेकिन आप बताओगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा लोगों को। ये चीज में एक्चुअली हम Q&A वीडियो लाते हैं अपने चैनल में, हर वीकेंड हम एक Q&A करते हैं जिसमें लोग क्वेश्चन पूछते हैं, हम उनके आंसर्स देते हैं। तो हर 2-3 हफ्ते में क्वेश्चन आता है कि ट्रांसप्लांटेशन के बाद सर कितना खर्चा होता है, मैं ट्रांसप्लांटेशन में 1 लाख रुपए लगा दूं, उसके बाद मुझे कितना लगाना पड़ेगा। हाँ। तो देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं होता। मैं ऑनेस्टली बताऊं अपने बारे में, तो मैंने ट्रांसप्लांटेशन के सिर्फ 4 महीने तक ही मिनॉक्सिडिल लगाया था। ये मेरी गलती थी, मैं मानता हूँ, लेकिन मुझे उसका कोई फर्क नहीं पड़ा। मैंने सिर्फ 4 महीने मिनॉक्सिडिल लगाया, और मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपको कम से कम 8 महीने से लेकर 1 साल तक लगाना चाहिए, राइट। उसके बाद मिनॉक्सिडिल एंड फिनिस्ट्राइड या बायोटिन, ये 3 चीजों के अलावा आपको कुछ खर्चा नहीं करना पड़ता, और ये चीजें भी आपको सिर्फ 1 साल तक लेनी पड़ेगी। कोई डॉक्टर आपको ये नहीं बोलेगा कि आप जिंदगी भर बायोटिन खाओ, राइट। कोई डॉक्टर ये नहीं बोलेगा कि आप जिंदगी भर मिनॉक्सिल लगाओ। अगर आपके एग्जिस्टिंग हेयर फॉल हो रहा है, राइट, आपके जो बचे हुए बाल हैं वो झड़ रहे हैं, तो आपको मेडिकेशन लेनी पड़ती है कुछ कोर्सेज तक, राइट, कुछ टाइम तक। आपको जिंदगी भर ऐसे नहीं कि आपको महीने का 10,000 रुपए सिर्फ बालों के लिए लगाना पड़ेगा। इससे बड़े तो ऑब्वियसली आप विगी पहन लो, राइट। तो लगभग 1,000 रुपए के आसपास महीने का खर्चा हो जाता है वो शुरू भी के साल 1 साल तक, है ना। एग्जैक्टली आपका भी आएगा, इतना ही रहा हाँ, होगा बस जो इतना आपने ही करवाया था। इतना ही रहा है। उस देखो, समय तो लिमिटेड ब्रांड्स थे जो मिनॉक्सिडिल बनाते थे, हाँ, अब तो बहुत सारे आ गए, हद से सबसे ज्यादा। सस्ते। आजकल तो ऐसे ना, मैं एक बार ना क्लिनिक के ऊपर गया, मैं पहले फॉली हेयर की दवाई लेता था, वो 585 की आती हाँ है, एबॉट की। ठीक है। तो फिर मैं एक बार क्लिनिक पे गया, मैंने ऐसे ही बोला कि भाई ना तुम वो दे दो मुझे, बायोटिन की गोली। तो उसने ऐसे पत्ता दिया सिप्ला का। तो सिप्ला का पत्ता और फॉली हेयर के पत्ते के अंदर ना लगभग वो 3 रुपए का आ रहा है, और फॉली हेयर का 10 रुपए का पत्ता आ रहा है, टाइप ऐसा। तो जमीन आसमान का अंदर। तो इस तरीके से भी आप जाकर केमिस्ट से, मेडिकल स्टोर से जाकर दवाई ले सकते हो, उसके अंदर भी आपके पैसे बचेगी। जब मैं 1,000 बोल रहा हूँ, वहां 700 रुपए में आपका काम हो जाएगा। ये मुझे ऐसा लगा, एग्जैक्टली है नहीं, ना। लोगों के अंदर काफी मिथ है कि भाई तुम ट्रांसप्लांटेशन में तो पैसा खर्च कर भी लोगे, उसके बाद तुम्हारा रिजल्ट भी नहीं आएगा, और उसके बाद पैसे भी लगाने पड़ेंगे। तो मतलब जो नेगेटिव जिसको बोलना है वो नेगेटिव ही बोलता रहेगा हमेशा, राइट। और उन लोगों को अवॉइड ही करना है आपको लाइफ में। सिर्फ ट्रांसप्लांटेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी चीज में अगर आपको कुछ चीज करनी है, राइट। अब कुछ कुछ लोग होते हैं जो हमेशा नेगेटिव आपको बोलेंगे उसके खिलाफ, आपको उन लोगों को अवॉइड करना है, राइट। तो फिर एक और बात आती है कि भाई लोग बोलते हैं कि भाई तुम ट्रांसप्लांट करा लिया तो तुम फिजिकली फिट नहीं रहोगे, तुम जिम नहीं कर पाओगे, तुम रनिंग नहीं कर पाओगे, एग्जैक्टली तुम हेलमेट नहीं पहन एग्जैक्टली पाओगे, बिल्कुल है ना, बिल्कुल। तुम धूप के अंदर नहीं जा पाओगे, तुम्हारे सर के अंदर बहुत खुजली होगी। इसके ऊपर आप बताओ क्या होता है, क्योंकि मैं तो आपको मैं एक्चुअली जब तक मेरे को पता नहीं था, जब तक मैंने कंसल्टेशन ली नहीं थी डॉक्टर के साथ, मुझे भी ऐसा लगता था कि मैं ट्रांसप्लांटेशन करवा लूंगा तो मैं कॉलेज नहीं जा पाऊंगा। मैं कॉलेज स्टूडेंट था जब मैंने ट्रांसप्लांट कराया था, तो मेरे अंदर भी सेम डाउट्स थे। लेकिन आपको पता है, ऑब्वियसली आपने ट्रांसप्लांटेशन कराया, आई गेस आपने जिम स्टार्ट कर दिया था। आप तो अभी भी जिम करते ही हो, राइट। मैंने तो ऑनेस्टली जिम नहीं किया, लेकिन ट्रांसप्लांटेशन के आई थिंक 1 महीने बाद आप जिम भी जा सकते हो। नॉर्मल वर्कआउट आप 20 से 25 दिन बाद स्टार्ट कर सकते हो। कुछ ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको ये चीजें छोड़नी पड़ेगी, फिजिकल एक्टिविटीज छोड़नी पड़ेगी। काफी इंजीनियर्स लोग भी तो ट्रांसप्लांटेशन कराते हैं जिनका सिविल इंजीनियरिंग का वर्क होता है, आर्मी जो में, बोलते आर्मी हैं में कि हम कितना कैप आर्मी, नहीं पहन सकते, हम इंजीनियरिंग वाली हेलमेट नहीं पहन सकते, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ नहीं है।
तो जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है वो ये है कि 1 महीने बाद आप रनिंग कर सकते हो, स्लो रनिंग, जॉगिंग जिसे बोलते हैं वो कर सकते हो। मैंने करी स्टार्ट, क्योंकि ट्रांसप्लांट से पहले मेरा क्वेश्चन ये था कि भाई, क्योंकि मैं फिजिकली बहुत फिट रहना पसंद करता हूँ, तो मेरा पहला क्वेश्चन था कि मैं जिम कर सकता हूँ, क्या मैं रनिंग कर सकता हूँ, क्योंकि इसके बिना मेरा मतलब रह नहीं पाता, दिल में चलता है मेरा, मेरे को रात को नींद ठीक से नहीं आती, मैं कुछ फिजिकल ना करूँ ना। तो 1 महीने बाद मैंने जब जिम स्टार्ट करा, तो मैंने फिर से वही उसी रेंज में किया कि भारी वजन उठा गया, तो थोड़ा सर दर्द हुआ, फिर उसी को मैंने अवॉइड किया, मैंने लाइट वेट पर आया, और 3 महीने बाद वो फिर मैं हैवी पर आया, तो बिल्कुल नॉर्मल। एग्जैक्टली। तो 1 महीने बाद जब भी आप जिम वगैरह करो तो लाइट से करो, 3 महीने बाद आप नॉर्मली कितने वेट से कर सकते हो आप। रनिंग का 1 महीने बाद स्टार्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं होती, बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 15 दिन बाद आप करोगे स्टार्ट रनिंग, तो यहाँ पर थोड़ी रेडनेस आ जाती है ट्रांसप्लांट एरिया में। मेरे साथ वो हुआ था वीडियो ये। बनाई भी एक थी बनाई थी आपने, मैंने मुझे अभी 90 तक डेज याद है, देखो 90 डेज कि आप रनिंग करके आए थे और आपने फिर वीडियो ही बना दी थी कि देखो दोस्तों ये क्या हो रहा है। क्योंकि मैं बता रहा हूँ, जैसे कि मैं मचल जाता है मेरा मन की जब तक फिजिकली एग्जैक्टली। कुछ ना करूँ ना मैं, तो यही है। और हेलमेट वगैरह तो मैंने अवॉइड किया था, सही बता रहा हूँ, मैं बिना हेलमेट के मुंबई जैसे सिटी के अंदर बिना हेलमेट के जाता था, बिना हेलमेट के आता था अपने रिस्क पर, लेकिन किसी पुलिस बुलेट में। वाले ने, हाँ, किसी पुलिस वाले ने आज तक पकड़ा नहीं, टाइप ऐसा। ठीक है। और सनलाइट तो तुम्हें पता है, मैं क्रिकेट वगैरह बहुत खेलता हूँ, फिजिकल वाली सब चीजें करता हूँ मैं, तो क्रिकेट वगैरह हर सैटरडे संडे को मेरे मैचेस होते हैं, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको भी सनलाइट वगैरह जाने में कोई नहीं दिक्कत नहीं, नहीं? कोई इशू नहीं रहता मुझे। और मैं ऑनेस्टली बताऊं, मैं तो जिम वगैरह मैंने नहीं किया था, राइट, लेकिन मैं जैसे मैंने बताया था, मैं स्पोर्ट्स करता रहता हूँ, स्पोर्ट्स एक्टिविटी जितनी भी, मैं टेबल टेनिस भी खेलता हूँ, टेनिस में नेशनल्स तक खेला हूँ। तो मैंने ट्रांसप्लांटेशन के आई थिंक 15 दिन बाद टेबल टेनिस खेलना स्टार्ट कर दिया था, फुल फ्लेज मतलब 3 से 4 घंटा डेली मैंने स्टार्ट कर दिया था। बहुत ज्यादा पसीना आता था, लेकिन बहुत उससे कोई ज्यादा, भी प्रॉब्लम नहीं हाँ, थी, बहुत राइट। ज्यादा वैसा गेम है वो, एग्जैक्टली। तो उससे कोई, फास्ट टाइम खत्म करने एग्जैक्टली, वाला। बहुत ज्यादा, तो उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, राइट। तो स्वेटिंग भी बहुत बड़ा डाउट है लोगों का कि हाँ, स्वेटिंग गर्मियों में करेक्ट। ट्रांसप्लांट नहीं कराना चाहिए क्योंकि पसीने से रिजल्ट नहीं आता। और कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि सर्दियों में नहीं ट्रांसप्लांटेशन करवाना चाहिए क्योंकि सर्दियों में बाल नहीं उगते। हाँ, सर के अंदर खुजली होती है, कब डैंड्रफ करवाए, जम जाती है। कब करवाए, बचता ही नहीं कुछ भी। करेक्ट। मानसून में बारिश में नहीं करवाना चाहिए। तो काफी डाउट्स हैं ऐसे जो मुझे लगता है कि हम क्रिएटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है डेली वीडियोस लाते रहें, उन लोगों के डाउट्स क्लियर करते रहें, क्योंकि व्यूवर्स भी हमसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हम कंटेंट पे ज्यादा वीडियो डिलीवर करें रेदर देन फालतू की चीजों पे वीडियो बनाएं। तो हम लोग, मुझे लगता है गेस, क्योंकि मैं आपको देख के इंस्पायर हुआ था यूट्यूब चैनल बनाने के लिए, राइट। आपकी वीडियो से मुझे काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिली, इसलिए मैंने स्टार्ट किया यूट्यूब में कि अपने एक्सपीरियंस से वीडियोस बनाना स्टार्ट करूं। लोगों को काफी पसंद आई, लोगों को आपकी वीडियोस भी काफी ज्यादा पसंद आती है, और इसी से लोगों के जो डाउट्स हैं, जो बेफिजूल के डाउट्स हैं, वो ही क्लियर होते हैं। तो इसलिए मुझे काफी अच्छा लगा आज आपसे मिलके, मुझे और भी। उम्मीद करता हूँ आपसे बहुत जल्द दोबारा मिलूं। हाँ, अगर जो इस वीडियो के ऊपर काफी लोगों को पसंद आएगा, कमेंट बाजी होगी कि भाई प्रभात हमारे साथ वीडियो बनाओ, तो बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, है ना? एग्जैक्टली, बिल्कुल, हाँ, तो डेफिनेटली। थैंक यू प्रभात जी, आप चैनल के थैंक यू अंदर सो आए, मच फॉर थैंक यू इनवाइटिंग वेरी मी, मच। थैंक यू सो तो मच। दोस्तों मिलेंगे प्रभात जी से अगली बार, अगर जो आपके कमेंट आप लोगों का प्यार इस वीडियो पर बना, तो थैंक यू थैंक यू सो प्रभात मच, जी दोबारा। थैंक यू सो Thank you. मच, थैंक यू सो मच।